तो हम देख रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। स्टार जो होते हैं यानी कि जो लोकप्रिय होते हैं उसी को हम स्टार प्रचारक कहते हैं। ये सभी चीज़ें को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, देश में 12 अप्रैल 2019 को 7 राष्ट्रीय पार्टी है तथा 59 राज्य पार्टियां हैं और 329 क्षेत्रीय पार्टी है। अब राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, पहले हम देख लेते हैं कि देश में गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या लगभग 293 है। देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी इस प्रकार है, आप देखेंगे कि 7 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन से है। बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बसपा कहते हैं, इसका प्रमुख कौन है, मायावती है। कांग्रेस, आपको पता है, इसका अध्यक्ष राहुल गांधी जी है। और तीसरा हम बात करें भाजपा, इसका अभी अध्यक्ष है विजय शाही है। और भाजपा, जिसमें सीताराम येचुरी शायद आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मार्क्सपा कहते हैं। छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रागपा, जिसका जो आपका अध्यक्ष है वो शरद पवार है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसका अध्यक्ष है ममता बनर्जी जी है। तो यानी कि ये कुल 7 राष्ट्रीय पार्टी है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसे अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, इसमें अगर आप यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें, 2014 के चुनाव के अनुसार 11 सीटें अभी जितना है, यानी कि 2019 के भी जो हिसाब है उसके अनुसार भी 11 सीटें हैं। तो अगर 3 राज्य मिला के 11 सीट लोकसभा का जीत जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग देता है। या एक कंडीशन ये हो सकता है, या दूसरा कंडीशन आप ये ना फुलफिल करके ये अगर फुलफिल करते हैं, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। फर्स्ट कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए, सेकंड कंडीशन फुलफिल करते हैं, फिर भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगर 4 लोकसभा सीट जीतते हैं और कम से कम 4 जो राज्य है, डिफरेंट राज्य में 6% आपने वोट प्राप्त किया है, लोकसभा में हो या राज्यसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 6% वोट प्राप्त किया है डिफरेंट 4 राज्यों में, तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। इसको भी फुलफिल करते हैं तो आपको मिल जाएगा। या तीसरा कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों नहीं फुलफिल करते हैं, इसको फुलफिल करते हैं तीसरी कंडीशन को, यानी ये क्या कह रहा है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखता है, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर आप 4 या 4 से अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त करते हैं और ये क्षेत्रीय जो पार्टी का जो मान्यता है वो कौन देता है, सभी चुनाव आयोग ही देता है, तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी कंडीशन आपको ऑप्शन में देखिए पूछा जा सकता है कि कौन सा कंडीशन सही है एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि कितना राष्ट्रीय पार्टी है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चुनाव संबंधित जो आपके आज का सेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे यह बताना जरूरी है कि जिन राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, उनके दिए गए चुनाव चिन्ह का प्रयोग पूरे देश में कोई और राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि जिस दल को राष्ट्रीय या प्रदेश या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसके चुनाव चिन्ह पे कोई दूसरा बंदा नहीं लड़ सकता। जैसे झाड़ू साफ है तो कोई अपर लोग नहीं लड़ सकते हैं, अगर निर्दलीय खड़े होते हैं तो उसी के चुनाव चिन्ह पे हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। उसका एक एकाधिकार हो जाता है उस चुनाव चिन्ह पे। आगे देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है उनको कुछ विशेषाधिकार और सुविधाएं देता है, और कौन कौन से सुविधा देता है उसको हम आगे देख लेते हैं। अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की सुविधा की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग क्या क्या सुविधा देते हैं। राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये जो मैंने पहले बताया। और भी क्या सुविधा है, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, दूसरा ये है। तीसरा हम बात कर लेते हैं, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के संशोधन की दशा में मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त दिए जाते हैं। साथ ही इन पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान मतदाता सूची का एक प्रति मुफ्त मिलती है। जैसे कोई भाजपा का आपके क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ रहा है बंदा, तो उसको उस क्षेत्र का पूरा सूची मिल जाएगा कि कौन कौन से हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में इतना मतदाता है, इतना महिला है, ये सभी चीज़ें चुनाव आयोग के द्वारा कैंडिडेट को दिया जाता है। तो अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। जैसे कि आपका पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गया या राज्य पार्टी हो गया, तो आपके जो मुख्यालय है, आपके हेड ऑफिस है, उसके लिए सरकार आपको जमीन देगी, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारक रख सकती है। देखिए, अब स्टार प्रचारक की बात की गई है तो स्टार प्रचारक का क्या मतलब होता है। जैसे आप देखते हैं कि चुनाव आयोग मांगता है कि आपने कितना खर्च किया, एक लिमिट तक ही आप चुनाव में खर्च कर सकते हैं। कोई भी पार्टी एक लिमिट के ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है चुनाव के दौरान। तो चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक भी जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनका भी खर्च होता होगा, हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उनका जो खर्च होता है वो सभी खर्च भी होगा। तो स्टार प्रचारक अगर 40 आपके पास है या 20 है, जो भी है, एक निश्चित क्वांटिटी आपको रखनी होती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो 40 रख सकते हैं और राज्य पार्टी है तो 20 रख सकते हैं। तो उनका जो खर्चा है वो खर्चा उसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे आपको लिमिट दे दिया गया कि आप इस चुनाव में 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी को या राज्य पार्टी को, ये बताया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपको 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करनी है टोटल, तो स्टार प्रचारक का जो खर्चा होगा उस 10,000 में नहीं काउंट होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन रेडियो प्रसारण की अनुमति देना, ताकि वे अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। जो आपके नेशनल टीवी है या आपके आकाशवाणी
आसमानी है। इसमें राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को कुछ समय दिया जाता है कि अपना जो प्रोपेगेंडा है, अपना जो एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचा सके, कुछ समय दिया जाता है सभी को। अगला देख लेते हैं, चुनाव आयोग ने 22 अगस्त 2016 को एक नियम में संशोधन किया था, जिसके तहत अब यह 5 के बजाय हर 10 साल में राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य की स्थिति में समीक्षा की जाएगी। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो 10 साल तक आप बने रहेंगे, आप कितना भी लचर प्रदर्शन करें फिर भी 10 साल तक बने रहेंगे। लेकिन 10 साल के बाद आपके जो पार्टी है उसकी समीक्षा की जाएगी कि आप राष्ट्रीय पार्टी के जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि आरजेडी के साथ हुआ था। आरजेडी यानी कि लालू यादव जी का जो पार्टी है वो भी एक समय में राष्ट्रीय पार्टी हुआ करता था, लेकिन अभी उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनकी पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से हर 10 साल में समीक्षा की जाती है। निखात 2016 तक जो दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं वो 2036 तक इसे बनाए रख सकेंगे। हालांकि नई पार्टियां इसमें जोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर आप बीच में ही राज्य पार्टी है उसके कंडीशन को फुलफिल कर दिए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा बीच में ही। लेकिन हटाने की बात है तो वो 10 साल के बाद हटेगी। 24 के तहत किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है। ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, जो कि यहाँ पे आपको डाक में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं चुनाव संबंधित ये जो पार्टी संबंधित कुछ फैक्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह